हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में कि आपको भी पता है कि आज के स्टॉक में इसने 35% का अपर सर्किट लगाया है ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक में। तो उसकी वजह क्या है, किस वजह से वो इतना स्टॉक ये बढ़ा है, क्या उसके टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले टाइम्स में, क्या उसका टेक्निकल चार्ट है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से 20-25 दिन पहले मैंने ग्लेनमार्क फार्मा के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा उसका लिंक। तब ये स्टॉक 325-30 पे ट्रेड कर रहा था। तब भी मैंने बोला था कि ये ही एक फार्मा का स्टॉक है जो अपने लाइफ टाइम हाई से आधे से भी कम में ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देगा क्योंकि फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे इंडिसेस को। तो तब भी मैंने बोला था, बड़े लोगों ने शायद खरीदा भी होगा, मैंने बोला था कि बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया रिटर्न्स ये दे सकता है। और आज देखिए 135 रुपये कम से कम बढ़ गया है, एक दिन से 150 रुपये तक बढ़ गया है एक ही दिन में, एक ही सेशन में 35% का अपर सर्किट लगाया है इंट्राडे में ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक में। तब भी मैंने वीडियो बनाई थी 25 दिन पहले, बोला था, पता नहीं उनमें से किसी ने बाय किया है नहीं किया है या रखा हुआ है अभी तक के नहीं रखा हुआ, वो नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने बनाई थी, आप देख सकते हो मेरी वीडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में। पहली बात तो फार्मा के स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आप ल्यूपिन देख लीजिए, सिप्ला देख लीजिए, ग्लेनमार्क देख लीजिए, आज कोई भी देख लीजिए, सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक आज 35% का अपर सर्किट लगाया। क्यों? आफ्टर इट हैज़ रिसीव्ड इंडियन रेगुलेटरी अप्रूवल। इंडियन रेगुलेटरी जो रेगुलेट करती है फार्मा को, फार्मा कंपनीज को, तो उनका अप्रूवल मिला है क्योंकि इनको ओरल एंटीवायरल ड्रग जिसको फेविपिराविर कहते हैं, फेविपिराविर नाम की ड्रग का इनको मिल गया है कि ये दे सकते हैं लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शन। देखिए कोविड-19 जो है इस टाइम पे हॉट टॉपिक बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का, और जो भी बहुत सारी फार्मा कंपनीज लगी हुई हैं इसके वैक्सीन बनाने में या इसकी दवाई बनाने में। तो जिस कंपनी को भी थोड़ा बहुत लगता है कि ये वाली एंटीवायरल ड्रग है, ये इसमें काम आ सकती है उसकी है, तो उसका अप्रूवल बहुत जल्दी मिल रहा है। बेशक वो इंडियन रेगुलेटरी हो, बेशक वो यूएस की एफडीए हो। 2 साल से फार्मा अंडर परफॉर्म कर रहा था क्योंकि यूएस की अप्रूवल चाहिए होती थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस एफडीए कहते हैं, उसकी अप्रूवल चाहिए होती थी। तो किसी न किसी की दिक्कत आ जाती थी, तो इसीलिए फार्मा के स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि यूएस जो एफडीए वो बहुत स्ट्रिक्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती थी तो वो साथ ही ऑब्जर्वेशन दे देते कंपनी को, तो इसी वजह से स्टॉक्स बहुत पिटे हैं। लेकिन अब जैसी ये इमरजेंसी आ गई है पूरे वर्ल्ड में, तो यूएस एफडीए ने भी बहुत जल्दी इंडियन फार्मा कंपनीज को भी अप्रूवल देना शुरू कर दिया है, और इंडियन रेगुलेटरी भी दे रही है ताकि जल्दी से जल्दी कोई भी कंपनी जो कोशिश कर रही है मेडिसिन बनाने के लिए कोविड के लिए, उनको जल्दी अप्रूवल मिला जाए, उनकी पूरी सपोर्ट करी जाए। इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही फार्मा कंपनीज को। आप ऑरो फार्मा देख लीजिए, 350 से 800 के प्राइस पे आ गया ऑरो फार्मा 3 महीने में। तो सारी फार्मा कंपनीज देख लीजिए बहुत अच्छी, क्योंकि यूएस एफडीए और इंडियन रेगुलेटरी सबका अप्रूवल ऐसे मिल रहा है चुटकियों में। तो सारी फार्मा कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही हैं, जो भी वो बनाना चाहती हैं कोविड-19 किसी भी तरीके की ड्रग को बहुत जल्दी अप्रूवल मिल रहा है। तो इसी वजह से ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक भी आज ऐसे ही राइज किया क्योंकि कोविड-19 के लिए इन्होंने एक ड्रग बनाई है ओरल फेविपिराविर, जिसका इनको इंडियन रेगुलेटरी से अप्रूवल मिल गया है फॉर ट्रीटिंग माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट। और ये स्टॉक पिछले 3 महीनों से 170% सर्च कर चुका है, 167 से 563 पे आ गया है। देख लीजिए 161 का लो लगाया था इसने और 573 का हाई लगाया, ये 52 वीक हाई भी हो गया है इसका 573 आज का, और क्लोजिंग दी है इसने 520 के आसपास। अब ग्लेनमार्क फार्मा देखिए मिड कैप फार्मा कंपनी है जिसका मार्केट कैप आज की डेट में 15,000 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 0.37% है, डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं देती कंपनी, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशो देखिए 11.7 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि पूरी फार्मा सेक्टर की इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशो 30.7 है। तो अभी भी देखिए कितना अंडर वैल्यूड स्टॉक है। लेकिन हाँ डेफिनेटली इस प्राइस पे मैं अभी नहीं बोलूँगा आपको बाय करिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं क्योंकि इसका हाई जो है ना लाइफ टाइम वो 700-800 के 750 के आसपास है, 725 के। तो वहाँ तक भी ये स्टॉक जा सकता है आने वाले सेशंस में, आने वाले महीनों में। लेकिन फार्मा आउट परफॉर्म है, नो डाउट एट ऑल। जो भी अच्छी फार्मा कंपनीज है अच्छे प्राइस पे, अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही हैं, आपको उनको खरीद के रखना चाहिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको। 52 वीक हाई देखिए आज का ही है 573 और लो है 161। होल्डिंग्स देखिए, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, इसीलिए देखिए सारा सिनेरियो देखते हुए प्रमोटर्स को भी पता है कि फार्मा कंपनी अब डिमांड्स में है, तो अपनी ही वो होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बढ़ाई है, देखिए 46.59 थी पहले, अब बना ली 46.62। थोड़ा सा स्टेक प्रमोटर से हमने बढ़ाया है। एफआईआईज ने थोड़ा कम किया है, 28.51% किया है फ्रॉम 30.16। डीआईआईज ने थोड़ा बढ़ाया है, 11.80 कर दिया है फ्रॉम 11.72%। अदर्स के पास है 13.6006% होल्डिंग्स है।
तो ये है होल्डिंग्स। अब देखते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा का ये 3 मंथ का चार्ट है। यहाँ पे ये 187 पे था और आज देख लीजिए 573 पे है, 3 गुना हो गया है ये पूरे 3 महीनों में। यहाँ पे 342 का हाई लगाया था और यहाँ पे आसपास मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बोला था कि ये वापस थोड़ा सा करेक्ट होगा, 325 से 35 के बीच में आपने बाय करिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। देखिए कितना लंबा टाइम इसने इस रेंज में कंसोलिडेट किया, कितना लंबा टाइम यहाँ पे बिताया, लगभग 2-2.5 महीने बिता दिए। और अब देखिए इकट्ठा एकोमुलेशन के बाद ये पूरा ब्लास्ट किया है आज। 150 पॉइंट्स की मूव एक दिन में दी है इसने 35% की। तो देख लीजिए अब ग्लेनमार्क फार्मा का कितना आउट परफॉर्म किया है और फार्मा सारा आउट परफॉर्म कर रहा है। इतनी बड़ी एक्यूमुलेशन के बाद आज इसमें ब्लास्ट हुआ है एक तरह का ग्लेनमार्क फार्मा में। तो देखिए एक दिन में पैसे नहीं बनते, खास करके स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल नहीं बनते। पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर आपको ये पता है ना आपका स्टॉक अच्छा है और जिस टाइम के हिसाब से आप स्टॉक बाय करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन वो स्टॉक को आपको रखना पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं 1 मंथ का चार्ट। 1 मंथ के चार्ट में देखिए 341 था यहाँ पे, फिर यहाँ पे 414 पे गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया 380 और 414 के बीच में, और आज देखिए 450 के ओपन ही 450 पे हुआ है और 573 का हाई लगाकर 520 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। और एक बात और बता दूं आपको, जो वॉल्यूम है ना इसका आज का, देखिए यहाँ पे ये जो बार बना हुआ है वॉल्यूम का, ये मल्टी ईयर हाई वॉल्यूम है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, ये कम से कम 2 साल 5 साल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। मैं आपको 2 साल का चार्ट भी दिखाता हूँ अभी अगले में। ये देखिए ये 2 साल का चार्ट है, ये 2 ईयर्स चार्ट। 2 ईयर्स का जो हाई है इसका वो 712 रुपये है और ये ट्रेड कर रहा है 520 पे। 712 से इसने 160 का लो लगाया, देखिए आप। और ये वॉल्यूम का बार देखिए नीचे, 2 सालों से सबसे ज़्यादा का वॉल्यूम है। पता नहीं मैंने 5 साल का भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको 2 साल का ही दिखाया है। 2 साल के चार्ट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक में आज के दिन में है। अब ये हिसाब ला लीजिए, अब ग्लेनमार्क फार्मा में कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं फार्मा के स्टॉक्स बाय करने में, और खास करके अच्छे स्टॉक्स बाय करने में जो अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। 325-30 पे मैंने रिकमेंड किया था, अब 20-25 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, पता नहीं किसी ने बाय करके रखा है नहीं रखा। तब से एक तो सवाल करने लग जाते हैं लोग, नहीं बड़ा तो है नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रेक एक दिन में नहीं बढ़ेगा स्टॉक, टाइम लगेगा। तो जितना टाइम ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, खास करके उस सेक्टर में जिसकी डिमांड है, जो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए आप पेशेंस रखा करिए, सबको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, लेकिन पेशेंस रखने से ही पैसे बढ़ेंगे आपके। ग्लेनमार्क फार्मा का MACD दिखाता हूँ, देखिए ये भी देख लिए 1-2 महीने से जीरो लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मतलब वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर ही, मतलब जीरो लाइन के ऊपर रहना, ब्लू लाइन और रेड लाइन का देखिए कितना बुलिश क्रॉसओवर है, और ऊपर ही बुलिश ही है ये काफी टाइम से। अपनी सारी एवरेजेस जो 50 डे 100 डे 200 डे सारी एवरेजेस के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। कितने टाइम से? 2-3 महीने, 3 महीनों से 325 के आसपास है इसकी 200 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ही ट्रेड करी जा रहा है। कब से? ऊपर ही, जीरो लाइन के भी ऊपर है। तो प्रॉपर ये बुलिश जोन में ही चल रहा है कितनी देर में ग्लेनमार्क फार्मा, सारी फार्मा स्टॉक रादर। अब थोड़े से टेक्निकल्स में बता देता हूँ आपको, देखो सारी एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी एक बुलिश है, सारा बुलिश मोड में चल रहा है। MACD पे भी बुलिश है, मल्टी ईयर हाई वॉल्यूम्स है आज टुडेज सेशन। आज के सेशन में जो वॉल्यूम है वो पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा है, हो सकता है पिछले 5 साल में भी हो। तो ये देख लीजिए कितने लोगों का इंटरेस्ट बाइंग बन गई है, बाय करने में, क्या कहते हैं उसमें, फार्मा के स्टॉक्स में। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जुबिलेंट लाइफ का एक स्टॉक है फार्मा का, 350 रुपये में था आज से 20 दिन पहले, जब राकेश झुनझुनवाला जी ने उसमें स्टेक खरीदा था जुबिलेंट लाइफ में। 350 का स्टॉक आज 650 का स्टॉक हो गया है सिर्फ 1.5-2 महीनों में। उसका भी देख लीजिए आप, जुबिलेंट लाइफ करके एक स्टॉक है फार्मा का, 350 का था 1.5 महीने पहले और 650 का हो गया। राकेश झुनझुनवाला जी ने उसमें अपना स्टेक उसमें लिया था, अपना स्टेक जुबिलेंट लाइफ के स्टॉक में। तो फार्मा आउट परफॉर्मर है, ये आप समझ लीजिए सारे, और अगले 2 सालों में भी आउट परफॉर्म रहेगा। कोई भी करेक्शन पे अगर आपको स्टॉक मिलते हैं ना अच्छे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ फार्मा के जो छोटे के स्टॉक्स हैं, जैसे बायोकॉन हो गया, 380 का है, देख 300 के आसपास था, 380-90 पे आ गया, 400 पे आ गया है। बायोकॉन हो गया, ये वाला ग्लेनमार्क हो गया, सन फार्मा हो गया। सन फार्मा ने अभी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, तो वो भी स्टॉक चल सकता है। 500 के ऊपर जिस दिन उसने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग दे दी ना, 550 उसी दिन आ जाएगा, एक आधे दिन में ही। तो डेफिनेटली फार्मा, सन फार्मा पे भी आपने ध्यान रखना है। सिप्ला तो पहले ही 350 का था, 650 का हो गया है 2 महीनों में। तो सारे फार्मा स्टॉक्स, लुपिन देख लीजिए 500-550 का था, 900-950 का हो गया है। जितने मर्जी फार्मा स्टॉक देख लिए, सारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए अच्छे स्टॉक्स फार्मा के करेक्शन में
ग्रैब करने शुरू कर दीजिए थोड़े थोड़े, बहुत पैसा बनेगा आपको फार्मा के स्टॉक्स में आने वाले 1-2 सालों में। तो ये है हमारी आज की वीडियो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में, जिसने हमें पूरा डिस्कस किया कि आज ये स्टॉक क्यों बढ़ा, कहाँ तक जा सकता है आने वाले टाइम में, करेक्शंस पे इसको खरीदें। अगर 450 के आसपास मिलता है, इतनी करेक्शन होती है 4.25 जो गैप बना है ना आज 415 से 450 का, उसके बीच में ये स्टॉक आ सकता है। अगर आता है तो वहाँ पे इसको पकड़ लीजिए और रख लीजिए 6 महीने साल के लिए, बहुत बढ़िया पैसे बनेंगे। तो यह है हमारी आज की वीडियो ग्लेनमार्क फार्मा के स्टॉक के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता आप बाय कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ अपनी जेन्युइन एडवाइस देता हूं। पिछले आईजीएल में भी मैंने बोला था कि वो स्टॉक में रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, उसको रखिए। डेफिनेटली पेशेंस रखनी पड़ेगी, वो बोर करेगा ये स्टॉक 440-450 के बीच में, लेकिन जब मूव देगा तो अच्छी देगा। स्टॉक में कोई गड़बड़ नहीं है। जितनी भी मैं वीडियोस डालता हूं अपनी तरफ से मैंने जेन्युइनली जो मेरे को लगता है मैं वही नॉलेज शेयर करता हूं आपसे। तो ये है हमारी आज की वीडियो ग्लेनमार्क फार्मा पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।